हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन हीरो की बातें सुनकर एक बार तो सोच में पड़ जाती है कि वाकई में वो सच कह रहा है कि उसके पापा और बौजान तो उसे एक इंसान भी नहीं समझते, वो तो सिर्फ उसे एक चीज समझते हैं, जैसे कि यूज करने वाली चीजें आसपास पड़ी रहती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझते वो उसे। और ये बात सच में कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि अगर ये काम मेरे पापा और भूजान ने नहीं किया तो फिर क्या ये काम इसके पापा ने। और एकदम से वो जोर से बोलती है कि इसका मतलब ये कि ये सब कुछ काउंट ऑफ ऑल्डन ने किया है। और हमारे हीरो जो कि बड़े ही अंदाज के साथ इस वक्त बैठे हुए थे, हमारी हीरोइन को तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि देर सवेर सही आखिरकार ये समझ ही गई। तो फिर हमारी हीरोइन उसे गुस्से से घूर कर कहती है कि क्या सच में ये सारा कांड ऑल्डन का किया हुआ है और तुमने ये सब कुछ करने दिया? हाँ। हमारे रेने जो कि बहुत ही आराम के साथ टेक लगाकर लेटे हुए थे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो, तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ? मैं अपनी वजह से परेशान हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो नीचे ही गिरूंगी ना गड्ढे में। और ये सुनकर तो हमारे हीरो से घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। हाँ, अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक तरफ हैं, मतलब एक साइड में, और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि ये वर्ड सुनकर मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है कि हम दोनों एक तरफ हैं, और काफी खुशी महसूस हो रही है। और तभी फिर रेने हमारे लाइक से कहता है कि ऐसी जो ड्राइंग छपी हुई है, फिक्र मत करो, इस ड्राइंग करने वाला है। अगर तुम्हें सच में अनईजी फील हो रहा है तो कन्फेशन शुरू कर देते हैं। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि एक फेवर है, क्या तुम मेरी फेवर पूरी कर सकते हो? और हमारे हीरो कहते हैं तो तुम कुछ और मांगना चाहती हो, मतलब कि तुम मेरी और कर्जदार होना चाहती हो। और फिर हमारी हीरोइन कहती है अगर मेरी हेल्प करोगे तो मदद तो तुम्हारी भी होगी ना। और ये बात सुन के फिर हमारे हीरो से इशारा करते हैं कि हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए उस पेंटर को ढूंढ सकते हो जिसका नाम है किनेगर रोथ। और तभी फिर वो कहता है कि वो तो जोरिन को भी पसंद है ना, तुम्हें उसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है? और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि क्योंकि मुझे उस आर्टिस्ट की जरूरत है, वैसे तो वो धार्मिक तस्वीरें बनाता नहीं है, मगर मुझे उससे एक तस्वीर बनवानी है और उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ऐसी पेंटिंग क्या सच में? हाँ, वैसे तो तुम भगवान को मानती नहीं हो, मगर फिर भी तुम एक ऐसी पेंटिंग बनवाने जा रही हो। और तभी फिर वो कहती है कि क्या है, अब मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं कि मुझे आखिर उस पेंटिंग की क्यों जरूरत है? और वैसे भी सारे राज क्या मैं ही खोलती फिरूं? तुम तो कभी अपने असली अटेंशन बताते ही नहीं हो। और तभी फिर ये सुनकर हमारे हीरो से घूर कर देखने लगते हैं कि अच्छा, क्या ऐसी प्रॉब्लम है? तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के साथ तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं एक जेंटलमैन की तरह पेश आऊंगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कितने जेंटलमैन हो, हाँ, इसलिए तो मैं अपने राज तुम्हारे आगे खोलती नहीं हूँ। और ये बात सुन के हमारे हीरो एक पल के लिए तो चुप हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि माना कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम्हारी वजह से मैं एक जेंटलमैन जरूर बनना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगता है, और हमारी हीरोइन जिसके बाल बिल्कुल उसके चेहरे के आगे आए हुए होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अजीब निगाहों से रेने को देखने लगती है कि आखिर इसके कहने का मतलब क्या है।
क्या ये मेरे लिए अच्छा बनना चाहता है सच में? और हमारे हीरो तो बहुत ही प्यारे से स्माइल पास कर रहे होते हैं, जिससे वो अक्सर लड़कियों के दिल को लूट लेते हैं। और इससे पहले कि हमारी हीरोइन कुछ सोच पाती, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और देखते ही देखते हमारा रेने उसके वो जो बाल जो हमारी हीरोइन की आंखों के आगे आ रहे थे, वो उन्हें बड़े ही प्यार से एक तरफ करने लगता है और धीरे धीरे उसके कान के पीछे उन बालों को रखने लगता है। और हमारी हीरोइन उसके उस हाथ की गर्माहट को महसूस कर रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इस वक्त वो और अचानक से उसके और ज्यादा करीब आ गई थी और फिर वो उसे देखने लगती है और हमारा रेने भी उसे एकदम से देखते हुए वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और मिस एवरहार्ड, मुझे भी एक काम है तुमसे, क्या तुम मेरे लिए वो काम करोगी? और फिर सीधा हम पहुंच जाते हैं हमारे हीरोइन के घर में। यहाँ पर उसके मेड उसके बाल बना रही होती है बड़े ही प्यार से और हमारी हीरोइन हमेशा की तरह बाल बनवाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। और तभी फिर वो देख रही होती है कि उसकी मेड कुछ ज्यादा ही शिद्दत से उसके बालों में लगी हुई है और फिर वो उसे देख कर कहती है, हनान इतना काफी है, अब तुम कितनी देर तक और मेरे बाल कंघी करोगी? और तभी फिर वो बहुत परेशान होते हुए कहती है, पर ऐसे मत कहिए ना, मुझे आज रुकना अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि आप यहाँ से चले जाएंगे मेरा दिल ही बैठा जा रहा है। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि हाँ, वो वक्त आ गया है जब मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। सच में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो कि हमेशा ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, आज भी वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो बग्गी में सवार होकर उसके अंदर उसका सारा सामान भी पड़ा हुआ होता है और वो निकल पड़ती है एक लंबी यात्रा की ओर, जहाँ पर वो एक छोटा सा लेटर लेकर बैठी होती है अपनी बग्गी में और रास्ते में सफर का पूरा आनंद ले रही होती है, यानी कि सफर को काफी एंजॉय कर रही होती है और ही मन सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंची। ये जानने के लिए हमें बैक फ्लैश में जाना होगा कि जब हमारे हीरो हीरोइन के करीब आए थे तो उन्होंने उन्हें कहा था कि वो उनसे भी कुछ चाहते हैं, क्या वो उसकी बात को मानेगी? और वो उसे घूर कर देख रहे होते हैं। हमारे हीरो की वो पैशनेट आंखें सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती हैं। तभी तो हमारी हीरोइन उसमें एकदम से गुम हो जाती है और फिर वो कहती है कि बोलो क्या चाहते हो तुम? और फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्रिस्टेस बनने के लिए आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में जाना पड़ेगा, ये सच है? और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, और ये तो सबके साथ ही होता है। आपको मैं बता देती हूँ कि प्रिस्टेस बनने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको 1 मंथ 2 मंथ के लिए एक चर्च में प्रॉपर वहाँ पे धार्मिक तरीके से रहना पड़ता है, उनके रीति रिवाज सीखने पड़ते हैं ताकि आगे चल के इन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, अच्छे से उस धर्म को समझ पाए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, मेरे डिसाइड कर लिया है, मैं डेनिक कन्वेंट की तरफ जाना चाहती हूँ, वहाँ पर रेपल ब्रैंडमार्क जो है वहाँ की हेड नन है और ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। तभी हमारे हीरो से देखकर कहते हैं तुम्हें वेटर कन्वेंट जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो हमारा मिलना जुलना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इस तरीके से तुमसे मिलना बार बार और वो भी इस रूप में मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि कुछ भी हो, कन्वेंट तो कन्वेंट ही होता है ना, वेटर हो या वहां पे जाऊं, दोनों ही जगह पर निकलना तो मुश्किल ही होगा ना। और तभी रेने कहता है कि वहां की जो नन है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को कौन कहाँ जा रहा है, तुम किसी लड़के से मिल रही हो या नहीं, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इन सब चीजों में पड़ती ही नहीं है, तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन तो पहले एकदम से चुप हो जाती है कि ये क्या कह रहा है और फिर वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिस्टर एनेसिस इजन
और ये नाम वो रिमेम्बर करने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा नाम है ब्रांड के अंदर, क्योंकि उन्हें हर कोई शख्स जानता है। उनकी शख्सियत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा सिस्टर्स को अपने अंडर निगरानी में अच्छी नन बना के रखा हुआ है और वो धार्मिक चीजों में बहुत ही अच्छी है। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उनकी एक एक डिटेल को वो बहुत अच्छे से जानती हैं। तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छी बात है ना, वो मैडम जो पहले एक पुराने चीजों पे यकीन करती थी, आजकल वो हर एक नई चीज पर भी पूरा एतबार करती है। ये चीज तुम्हारे लिए सही रहेगी और वो तुम्हें एक लेटर भेजेंगी, उसे लेकर तुम वहां पर एंटर कर सकती हो। माना कि जिसकी बात तुम कर रही हो टैनिक की, वो बहुत बड़ा है, मगर अगर लेटर अप्रूवल हमारी नन की तरफ से आएगी तो उन्हें कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा और तुम्हारा सिस्टर बनने के लिए ये सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा।